हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट बाय निशी। आज हम देखेंगे क्लास 8 एक्सरसाइज 4.3 है ना, जिसमें हमारी ज्योमेट्री चल रही थी है ना। तो हमने 4.2 कंप्लीट कर ली थी। आज हम 4.3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो कर चुके हैं। अब हम सेकंड पार्ट जो है वो करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा, थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए कि ज्योमेट्री बॉक्स लगेगा इस क्वेश्चन में, है ना। ज्योमेट्री चल रही है तो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स होना चाहिए आपके पास। तो इसमें हमें क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल आपको PLAN बनाना है, ठीक है। जिसमें PL की आपको मेजरमेंट दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। एंगल A जो है आपका वो 6.5 है। LA है, जो एंगल ही LA है आपका 6.5। एंगल जो P है आपका वो है 90 डिग्री। एंगल A है जो 110, और जो एंगल N बन रहा है वो आपका वो है 85 डिग्री का है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ले लेंगे, बीचों बीच लेते हैं थोड़ा सा, या फिर यहाँ ले लें, यहाँ भी ले सकते हैं। जैसे ये है 4 सेंटीमीटर, की लाइन हो गई आपकी एक P, और ये हो गई आपकी L। अच्छा देखो, LA भी दी हुई है आपको 6.5 सेंटीमीटर। कहाँ पर एंगल A दिया, LA दी हुई है, तो L से यहाँ पर कुछ बनना चाहिए, है ना। लेकिन पहले हम क्या करते हैं, एंगल P 90 डिग्री दिया हुआ है तो एंगल P ले लेते हैं पहले। देखिए ये दिख रहा है आपको, ये देखो 90 डिग्री आपका ये हो गया। तो ये हो गया आपका क्या, एंगल P हमने ले लिया। ये क्या है आपका 90 डिग्री का, तो ये हो गया 90 डिग्री का। अब भी क्या बोल रहे हैं आपसे, ये अब आपको एंगल L तो आपको दिया नहीं है तो कोई टेंशन नहीं। अब हम क्या करते हैं, LA 6.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करते हैं। L यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो A तक यहाँ पर बनेगा और 6.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। देखो 6.5 सेंटीमीटर, पहले आप देख लो यहाँ से, एक सेकेंड ना, हम पहले इसकी 6.5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लेते हैं। ये हो गया 6.5 सेंटीमीटर का। कहाँ से, इस वाले पॉइंट पे रख के, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा बड़ा सा आ रहा है आपका। तो ये देखो हम यहाँ तक एंगल ले लिए। अब देखो आपको पहले क्या करना है, एक एंगल निकालना है, क्योंकि हमें एक एंगल दिया नहीं है तो हमें एक एंगल और देखना है ना। देखो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर देखो आप, जो चारों जो एंगल होते हैं इनका जो सम होता है वो कितना होता है, 360 होता है। तो एंगल जैसे आप ले लो P प्लस एंगल L प्लस एंगल A प्लस एंगल कौन सा बचा, PLA हो गया, N बचा, इक्वल हो जाता है 360 के हो जाता है। एंगल P दिया हुआ है क्या, आपको दिया हुआ है 90। एंगल L दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ आपको एंगल L कहीं भी नहीं दिया हुआ है। एंगल A आपको 110 दिया हुआ है। एंगल N आपको 85 दिया हुआ है, जो है होगा 360 के इक्वल। अब देखो एंगल L है जो प्लस 110 है और 85 हो गया, तो कितना जाना चाहिए, 195 हो जाना चाहिए। तो 195 प्लस 90 इक्वल्स टू 130। तो एंगल L प्लस 5 का 5 और 19 और 9 कितना हो जाएगा, 28, ठीक है, इक्वल टू 360 डिग्री हो गया। अब एंगल जो L बन रहा है आपका 360 माइनस 285, तो एंगल L जो है 0 से 5 गया तो 5 बचा, 35 बचेंगे यहाँ पर। तो 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, तो कितना आ गया आपका 75 डिग्री। देखो हम सारे आपकी निकाल लिए। अब हम डायग्राम पे इसे अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो देखो
एंगल जो एल हमने यहाँ पर ड्रॉ किया ये बन गया था हमारा। इसके बाद उन्होंने हमें एंगल एल का बताया, तो एंगल एल हम ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम रखेंगे और एंगल एल हम लेते हैं। एंगल एल कितना निकला हमारा 75। 75 देखो यहाँ पर आ रहा है। तो देखो, तो ये यहाँ से हम कट भी कर सकते हैं। तो देखो ये हमारा एक एंगल ही आ रहा है ना, तो ये वाला यहाँ पे हमारा कट हो जाएगा, है ना। ये वाला जो है आपका, सॉरी ये वाला कट हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो अब हमें क्या करना है, एंगल एल ले, तो यहाँ पर हम ए ले लेते हैं। अब बोला गया है कि एंगल ए जो है वो आपका 110 है ना। एंगल ए पर रख के आपको 110 का लेना है। तो देखिए हमने यहाँ पर एंगल ए पर रखा तो हमें 110 कहाँ मिला, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मिला 110। तो आप यहाँ से ये लग गया आपका, है ना। और ये तो 90 डिग्री पहुँचना ही था आपका। तो यहाँ पर आपका एंगल बन चुका है। ये एन है जो एंगल, वो कौन सा है आपका एंगल एन, देखिए एंगल एन जो था आपका 85 ने यहाँ से 85 डिग्री का एंगल बनाया है। पीक तो आपका 90 है ही। एंगल एल जो है आपका वो हमने अभी निकाला था 75 डिग्री। और जो आपका एंगल ए बन रहा है यहाँ से, है ना, एंगल ए जो है आपका 110 डिग्री का बना है। इसको आप यही ले सकते हो ए, है ना। यहाँ पर तो ये आपका रफ डायग्राम है जिसमें 4 सेंटीमीटर का ये है और यहाँ पर आपका 6.5 सेंटीमीटर की ये वाली लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा रफ डायग्राम। अब हम इसकी लाइनिंग लिखनी है तो हम लाइनिंग लिख लेते हैं। दिख रहा होगा आपको, है ना। तो हम इसकी लाइनिंग लिखते हैं। देखो फर्स्ट लाइन लिखते हैं, ड्रॉ अ लाइन, दिख रहा है ना, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट पी एल इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड ड्रॉ एन एंगल 75 डिग्री एट point L as vertex A in 6.5 centimeter away from vertex L. Cut a line segment angle A of 6.5 centimeter from the ray, ठीक है। सेकंड देखो, सेकंड इतना हो गया। 75 डिग्री का एंगल बनाया था, 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की थी, 5.5 सेंटीमीटर की लाइन की थी। इसके बाद अगेन ड्रॉ एन एंगल of 110 at point A। थर्ड देखो फिर, ड्रॉ एन एंगल of 90 डिग्री at point P। this ray will
meet the previously draw point N। ओके, इसके बाद फोर्थ है जो आपका, बस लास्ट लिख देंगे हम यहाँ पे, PLAN is the required क्या है, कोऑर्डिनेटर। ठीक है, तो ये थी इसकी आज की लाइंस। ओके, ये था आपका क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, तो ये था आपका आज का सेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट आप डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।